शब्द गति सोई ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी सार भेद कुछ पावे भेद पाय शरणागत आवे आवागमन मिटावे दया करो करुणा चितलाओ ओ मुनि भक्ति विवेका राधा स्वामी शरण बलिहारी रहूं सब मिले गुरु परम सनेही धन्य दीन हितकारी धन्य कृपाला सहज दयाला भव भय में कनहारी दिक्कत हो जा रही है इसलिए मैं मोड़ के नहीं बैठ पा रहा। दयाला जी के शुरू करने से पहले आप सबको एक बात बताऊं, मैं सारे आप ही सिर्फ नहीं बैठे, यहाँ पर ढेरों आत्माएं हैं, सब पहुंची हुई आत्माएं हमारे साथ हैं। वो अभी तक सत्संग में बैठे हैं वो, तो हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। कम से कम 1000 आदमी सत्संग सुन रहे हैं, ऐसा है। आज सबके पिता और संत सदगुरु सच्चिदानंद जी महाराज जन्मदिवस इतना परम सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग ऐसे परिवार में पैदा हुए जो ऐसे मत को मानता है राधा स्वामी। हम किसी राधा स्वामी मत में हम आते हैं, यही हम लोगों का परम सौभाग्य है। और किसी भी तरह से अगर किसी भी तरह से उससे जुड़ाव हो जाता है किसी के थ्रू, माँ बाप किसी ये अपने आप में परम सौभाग्य। ऐसा क्यों लगता है हमें? पीछे लगा सीला, क्योंकि हमारे मत में, राधा स्वामी मत में, एक ऊपर लगा दे, एक ऊपर लगा दे। इसका मूल मंत्र जो है, जितना मैंने समझ पाने की कोशिश की, वो बस एक ही है और वो है प्रेम। प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको परिभाषित करना तो बड़ा मुश्किल है। एक दो जगह मैंने प्रेम की परिभाषा सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी सी एक फिल्म देख रहा था मैं, कार्टून फिल्म। उसमें एक कैरेक्टर, एक कार्टून कैरेक्टर दूसरे कार्टून कैरेक्टर को
प्रेम का, लव का मतलब समझा रहा है, बता रहा है। उसने कहा, एक कैरेक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता प्रेम क्या होता है, तो दूसरे ने उसको कैरेक्टर को समझाया, प्रेम का मतलब बस यही होता है कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ के दूसरे के बारे में सोचते हैं। और किसी और ने मुझे प्रेम का मतलब बताया कि देना, देना और देना। प्रेम का मतलब होता है बस देना। और हमारे पिताजी थे, वो एक बात अक्सर हम लोगों से कहते थे कि जो संत सद्गुरु होते हैं वो किसी और धाम से आते हैं, वो अनामी धाम से आते हैं, वो आम इंसान नहीं होते। मुझे इसका मतलब तब समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब हुआ। सारे इंसान तो हम लोग नज़रों में एक ही जैसे दिखते थे उस समय। पिताजी कहते थे कि संत जो हैं वो अलग जगह से आते हैं, वो अनामी धाम से आते हैं। मुझे बहुत दिनों तक इसका न मतलब समझ में आता था, न पिताजी के बात पर विश्वास होता था, क्योंकि बचपन में परम दयाल जी महाराज का थोड़ा सा संगत करने का अवसर मिला, लेकिन तब मैं बहुत बच्चा था, उनको बहुत समझ पाने का अवसर नहीं मिला। दुर्भाग्य से मैं मानव दयाल जी महाराज के भी बहुत नज़दीक ज़्यादा नहीं रह पाया, बहुत कम ही हमारा उनसे मिल पाए। लेकिन आपके साथ बहुत समय बिताने का, हमारे हुजूर जो हमारे साथ बैठे हैं, आपके साथ बहुत समय बिताने का अवसर मिला। तब मुझे ये समझ में आने लगा, पिताजी की बात समझ में आने लगी। सचमुच जो संत सद्गुरु होते हैं वो कुछ और होते हैं, वो कुछ और जगह से आते हैं। फिर मैंने एक सोचना शुरू किया कि जो हमारे जो गुरुओं की लीनियज है, दाता दयाल जी को तो हम लोगों ने नहीं देखा, परम दयाल जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज, हमारे पिताजी सत्यानंद जी महाराज, रवि पंडित जी महाराज, इनके बारे में जब आप देखिए, सोचिए और गहराई से सोचिए तो क्या कभी लगता है कि ये हम लोगों जैसे ही हाड़ मांस के इंसान हैं। एक समय के लिए अगर हम लोग ये छोड़ दें सोचना कि आप हमारे सद्गुरु हैं, उस समय के लिए अगर हम लोग कुछ मिनट के लिए, सेकंड के लिए इस चीज़ को छोड़ के सोचें, क्योंकि जब हम मानते हैं कि आप हमारे सद्गुरु हैं तब तो वैसे ही बहुत प्रेम हो जाता है। इसको हम अगर छोड़ के सोचें कि आप हमारे सद्गुरु हैं और फिर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि साधारण इंसान जो है वो ऐसे हो ही नहीं सकते। कैसे? ऐसे मतलब कैसे? हमारे सभी सद्गुरु, चाहे परम दयाल जी थे, मानव दयाल जी थे, सत्यानंद जी महाराज थे, या आप लोगों के एक एक रोम रोम में सिर्फ क्या भरा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ करुणा भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम भरा हुआ है। 24 घंटे चाहे जितना अपने शरीर को कष्ट होता है आप लोगों को, लेकिन गर्मी में बैठ के, पसीने में बैठ के, सिर्फ क्या लक्ष्य क्या है? इन दूसरों की भलाई करें, दूसरों के कष्टों को दूर करें। किस तरह से दूर कर सकते हैं? उन्हें सलाह दे के, या उन्हें सत्संग दे के, या उनसे प्रेम करके। और ये चीज़ मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने जितने अपने सद्गुरु के लिए देखा, परम दयाल जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज और आप, क्योंकि इतने ही सद्गुरुओं से हम लोग सीधे हम लोगों का संपर्क हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आई कि आप लोगों का पूरा जीवन, जितना हम लोगों ने देखा, पूरा जीवन सिर्फ एकमात्र उसका यही लक्ष्य ही रहता है कि दूसरों की भलाई, लोगों की भलाई। उसके लिए चाहे कितना सफ़र करना पड़े, कहाँ से कहाँ चले जाना पड़े, गर्मी में रहना पड़े, सर्दी में रहना पड़े, तो अपना सुख दुख सब भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों के दुख दर्द को सुनना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, और निस्वार्थ। आज के ज़माने में लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसे जो लोग नहीं जानते हैं कि ऐसे सच्चे सद्गुरु भी हैं दुनिया में। बहुत कम लोगों को ये जानने का भी सौभाग्य मिलता है यहाँ इस धरती पर अभी भी सच्चे संत सद्गुरु आते हैं, बहुत कम लोग।
क्योंकि आप लोगों से कहिएगा गुरु के बारे में, तो लोगों को गुरु किसके बारे में पता है। लोगों को जो जिनके बड़े बड़े टेंट लगते हैं और 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग आते हैं, लोग उन्हीं को गुरु समझते हैं। जहाँ खूब भीड़ लगी हो, जहाँ खूब पैसा आता हो, उन्हीं को लोग गुरु समझते हैं। अब जो उनका जो जीवन है, अपना जीवन, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सिर्फ आलोचना की जा सकती है। उसमें कोई करुणा नहीं है, कोई जिस संत सद्गुरु के अंदर करुणा है, दया है, उसको कभी भी लाखों की भीड़ इकट्ठा नहीं करता। लाखों की भीड़ तो वहीं इकट्ठा होती है जहाँ पर कि लेन देन है, रुपए पैसे का मामला है। वो अमीर महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। उनका सत्संग कराने के लिए जो आज के जो अधिकतर गुरु हैं लोग, उनका सत्संग आप अपने यहाँ कराएंगे तो उनकी फीस होती है, वो लाखों में होती है। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसे फीस लेकर। तो अब उन्हीं के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे सच्चे संत सद्गुरु के पास तो जो उसके सौभाग्य से ही कोई पहुँच पाता है। उसके अपने ऐसे कर्म थे, उसके ऐसा संस्कार था, उसका ऐसा सौभाग्य तभी पहुँच पाता है। और हमारे संत सद्गुरु लोग बस उन्हीं लोगों को चाहते हैं कि जो धन की लालच में ना आए, वो भी जो दुनियावी लालच में ना आए, जो हमसे सचमुच प्रेम करे, जो दिखावटी प्रेम ना करे, जो किसी हमारे पास चमत्कार की आशा में ना आए। आजकल गुरुओं को एक चमत्कार दिखाने का शौक़ हो गया, किसी को पर्चा निकालने का शौक़ हो गया। कोई कहे कि साहब हम बिना जाने आपका नाम बता देंगे। तो ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसे में अब दुनिया, या तो 2 ही रास्ते होते हैं लोगों के पास, या तो वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं, या फिर उनको भारत की संत परंपरा से ही बिल्कुल उनको दूरी चिड़ हो जाती है। साहब ये तो सब गुरु जो है वो सब झूठे होते हैं, सब लोगों को ठगने का काम करते हैं। आम जनता, भोली वाली जनता के सामने 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो फंस जाते हैं उनके चंगुल में, या फिर उनको इससे विश्वासी उठ जाता है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सच्चे संत सद्गुरुओं का संग मिलता है। ऐसे हम लोगों के बीच में बैठ के, ज़मीन पर बैठ के, और हम लोगों को सत्संग दे रहे हैं। यहाँ से आ गए, खुद कह देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों को सत्संग दे। ये जब चीज़ जो हम लोग को, जिसको जो चीज़ मिल जाती है ना, उसकी कीमत आदमी नहीं समझता। हम लोगों को ये चीज़ मिली हुई है तो हम लोग उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है कि ये कितनी कीमती चीज़ है। संत सद्गुरु खुद हम लोगों के पास आ जा रहे हैं चल के, और हम लोगों के साथ ज़मीन पर बैठ के, और हम लोगों को सत्संग दे रहे हैं, हम लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं, हम लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत कीमती चीज़। जितने ही लोगों के सौभाग्य में ऐसा होता है, जितने ही लोगों के सौभाग्य में ऐसा होता है, तो हम लोगों को ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया है। पता नहीं किस अच्छे कर्मों का ये फल रहा है, ये सौभाग्य मिला है। तो इस सौभाग्य का हम लोगों को पूरा फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा हम लोगों को क्या उठाना है? हम आम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, सच्चे मन से गुरु को चाहना। सच्चे मन से सिर्फ गुरु को चाहने के लिए गुरु को प्रेम करने के लिए प्रेम करना है। इसलिए नहीं प्रेम करना है कि हम गुरु से प्रेम करेंगे तो हमारी गुरु जी हमारी बीमारी ठीक कर देंगे, अगर ठीक हो गई तो वाह वाह, नहीं ठीक हुई तो फिर हमने कहा, फिर हम लोग सोचेंगे अरे भाई तो वैसे ही है। हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारी जो भी चाहत है, उसको मन में रखें, गुरु से प्रेम करें, और उसके बाद गुरु पर छोड़ दें। गुरु ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको क्या चीज़ मिलना चाहिए और क्या चीज़ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो संत सद्गुरु वक्त होते हैं ना, वो पूरे प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये पूरा ये ब्रह्मांड है, उसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि वो
वो एकदम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्मांड से जो जुड़े हुए हैं, जो हम कह रहे हैं, तो ऐसे सिर्फ मतलब ये शाब्दिक ये बाजीगरी नहीं है, ये मैं इसको वैज्ञानिक रूप से समझता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और जब तक हमारी वैज्ञानिक बुद्धि से कोई चीज़ कसौटी पर नहीं उतरती है, तब तक हम उसको नहीं मानते। तो संत सद्गुरु हमारे जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है और संत सद्गुरुवत ये ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए क्या हितकर है और क्या हितकर है। ठीक है, हमको जिस चीज़ की इच्छा है, आप खुद ही फरमाते हैं कि हम जब सुबह ध्यान में बैठें तो वो इच्छा मन में लेके बैठें। ठीक है, पूरी हो तो भी ठीक है, और ना पूरी हो तो भी ठीक है। दोनों ही स्थिति में हमको अपने गुरु से बस प्रेम करना है, और जितना हो सके सरल होना है। हम सरल नहीं हो पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य जो है वो सरल होना है। हम लाख कहते हैं, लेकिन हम सरल नहीं हो पाते। कहते कुछ और है और फिर पीछे जाके सोचते कुछ और है, मन में कुछ और रखते हैं, गुरु से कुछ और कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सरल नहीं हो पाते। और जो हमारा संत मत है, वो उसकी तालीम यही है कि सरल बनिए। एक बहुत जो पुराना एक भजन था कबीर साहब के समय का, जगह कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी। ये होशियारी वगैरह जो है ये हमको फंसाती है। बुद्धिमानी नहीं फंसाती है, लेकिन होशियारी जो है ये फंसाती है। तो हमें होशियारी से बचना है। अधिक से अधिक जितना हो सके अपने को सरल बनाना है और अपने गुरु से प्रेम करना है। जितना हमारा प्रेम गहरा होता जाएगा, मेरा अनुभव है कि हमारा जीवन उतना अधिक खुशहाल होता जाता है। जितना गहरा प्रेम है अपने सद्गुरु, अनकंडीशनल लव, उसमें कोई कंडीशन ना हो। अच्छा, गुरु ने हमारी बात सुनी तो हम प्रेम करते हैं, नहीं सुनी तो नहीं, तो इसका मतलब नहीं है। गुरु ने हमारा काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम पीछे रखते हैं। अनकंडीशनल लव होना चाहिए, लव फॉर द सेक ऑफ लव। जब हम इस तरह से प्रेम करते हैं तो होता क्या है, हमारा अहंकार छूटने लगता है, हमारे भीतर का अहंकार खत्म है। और दुनिया में अधिकांश दुखों का जो जड़ है वो हमारा अहंकार है। अधिकांश दुखों का जड़ वो है हमारा अहंकार। अहंकार का तो हम मानते हैं कि हम कुछ हैं। ये अपने होनेपन का जो एहसास है, ये इतना गहरा एहसास है कि ये हर चीज़ में लगा हुआ है, धर्म में भी लगा हुआ है, सब चीज़ों में ये एकदम इसी पर सब चीज़ें आधारित हो जाती हैं। अपने होने का एहसास, अपने कुछ विशेष होने का एहसास कि हम कुछ बहुत विशेष हैं। संत मत में हमको अपने आप को जितना हो सके उसको मिटाना है, अपने इस अहंकार को मिटाना है। अगर हम मिटा सकें तो हम गुरु के करीब होंगे, क्योंकि अहंकार पालते हुए हम गुरु के करीब जा ही नहीं सकते। प्रेम गलियाँ थी साकरी, या में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। यही सीखना है हमें। अहंकार हमारा ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा अगर कोई 2 रुपए का नुकसान करेगा तो फिर हमें उससे नफरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है, उसके पास है। अहंकार जब हमारा ख़त्म होगा तो कोई हमें तो अपशब्द भी कह देगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा। ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अगर वहाँ तक हम लोग पहुँच गए फिर तो सब कुछ मिल गया, लेकिन कम से कम प्रयास तो करना है। प्रयास करना है कि हम लोगों का, अगर हम लोग उस मत में हैं, हमारे सद्गुरु हमारे इतने करीब हैं, हम लोगों को अपने अंग संग रखते हैं, अपने चरणों में जगह देकर रखते हैं, तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग धीरे धीरे ही से
अहंकार को कम करें। अहंकार की अनुपस्थिति ही प्रेम है, प्रेम और कुछ नहीं है मेरी समझ से। अहंकार की अनुपस्थिति ही प्रेम है। The absence of love, the absence of ego is love, the absence of selfishness is love। अहंकार की अनुपस्थिति ही प्रेम है मेरी समझ से। हम एक चीज़ खत्म करेंगे तो अपने आप दूसरी चीज़ पैदा होगी। हम अहंकार खत्म करते जाएंगे तो अपने आप प्रेम पैदा होता जाएगा। बस मेरी यही विनती है कि आज हम लोग जो शब्दानंद जी की जयंती के अवसर पर हम लोग ये वचन लें कि हम लोग अपने अहंकार को जितना हो सकेगा कम करेंगे और अपने गुरु से निस्वार्थ प्रेम करें। मन में प्रेम करना, दिल में प्रेम करना। जरूरी नहीं है कि हमें प्रेम का प्रदर्शन ही होता रहे। प्रेम जो प्रदर्शन में जरूरी नहीं कि हम हमेशा एकदम गुरु के पैर पकड़ के चिपके रहें, गुरु को खाने न दें, गुरु को सोने न दें, गुरु को आराम न करने दें। ये प्रेम नहीं है, ये मन में होता है, दिल के भीतर होना चाहिए। मैं गुरु को टिक जाता है तो गुरु उसको महसूस करता है, मन में प्रेम होता है, दिल में अंदर ये हमारी जिंदगी है। इतना ही मेरी समझ में जो था मैंने अपने गुरु के वचन का पालन करने के लिए रख दिया। बाकी मंजिले मकसूद पर तो सुन लो ये अभी लिए सबसे ज़्यादा मुझको तुम पर नाज है। नाम रोशन तू करेगा, मेरी आवाज़ है। नाम रोशन तू करेगा, मेरी आवाज़ है। राधा स्वामी। आज का दिन जो शब्दानंद जी महाराज जी का जन्म दिवस है और ख़ासकर आज का दिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही अहमियत रखता है ये। और इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ हम नहीं, यहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जो हमारे साथ हैं यहाँ पर अभी, और वो भी इसका आनंद ले रहे हैं शब्दानंद जी महाराज की कंपनी का, इनका आशीर्वाद का। आप समझो एक आशीर्वाद का अभी शावर हो रहा है यहाँ पर। तो मैं जो भी बोलूँगा कुछ उनको, उनके लिए भी बोलूँगा, कुछ आपके लिए भी बोलूँगा, और वो सारा शब्दानंद जी महाराज की इर्द गिर्द ये बात है। मेरा ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा था कि मैंने बहुत टाइम निकाला शब्दानंद जी महाराज के साथ, बहुत ज़्यादा। महीनों महीनों हम साथ रहते थे मानव दयाल जी महाराज की सेवा में। जब भी मानव दयाल जी महाराज व्यस्त होते थे, मैं शब्दानंद जी महाराज के साथ ही बैठता था। उनके साथ मुझे पता था कि यहाँ से तो मैं सीखूंगा कुछ, बाकी तो सारा सांसारिक बातें चलती रहती हैं। तो मैंने शब्दानंद जी महाराज की वो एक
जो उत्थान होता है, ग्रोथ, वो मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। कैसे उन्होंने मानव दयाल जी महाराज के साथ एक समर्पित भाव से शुरू किया। समर्पित मतलब ऐसी दीनता, ऐसा समर्पण पूरे संत मत के इतिहास में नहीं है कहीं। पूरा मालिक की, पूरा मानव दयाल जी महाराज के शरणागत की। इसीलिए उनको मैंने दीनता का अवतार बोला है, दीन। जैसे ही आप दीन हुए, मालिक का ये सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये शब्दानंद जी महाराज की खासियत थी। और फिर जब उन्होंने काम शुरू किया तो मैं आता था, सारी रातें हम लोग सत्संग करते थे कि उस समय मेरे पास टाइम कम होता था। तो मैं सीधा दुबई से लैंड करके रात के 11-12 पहुंचता था और सुबह फिर 6-7 बजे धाम से निकल जाता था और सारी रात बैठ के हम लोग सत्संग करते थे और महाराज जी बताते थे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो अब जब मैं एक तरह से हैरान भी हुआ, एक बार उन्होंने बोला सारे आचार्य आ जाओ यहाँ पर बैठ के बात करनी है। तो मुझे लगा कुछ धाम के सिलसिले में बात होगी। तो बोले देखो मैंने ढूंढ लिया है। मैंने क्या ढूंढा है, मैंने क्या पाया है कि वो एक ही है। अब मैं तभी थोड़ा यंग था, मैंने बोला यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब बोलते हैं वो एक है, एक है, एक है। तो इसके लिए क्यों इन्होंने आचार्यों को अलग से मीटिंग बुलाई और 1.5 घंटे का सत्संग कराया कि मैंने ढूंढ लिया कि वो एक है। और फिर जब मैं घुसा इसमें कि वो एक है का मतलब क्या है, बोलना एक है और उस अनुभव में रहना वो एक दूसरी बात है। कि अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी आत्मिक, अपनी सूरत की मौत, ये है एक होना सबके साथ। अपना अस्तित्व मिटा देना पूरा। बुलबुला फट गया, सागर में मिल गया। बोलना एक, लेकिन उस अवस्था में रहना, वो शब्दानंद जी महाराज का था जब उन्होंने कहा कि मैंने ये पा लिया है। अब आप देखो सारे मानवता के इतिहास में गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो एक में मिल गए। और देखिए क्या आपका नसीब, आप ऐसे संत सदगुरु के साथ, शब्दानंद जी महाराज के साथ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आज बहुत सारी आत्माएं हैं जो इनके दरबार में बैठी हैं। और खुद उन्होंने बोला मुझे, जब मैं आपको बताया मैंने एक किस्सा, जब मैं पूरी चिंता में गया था उनके पास बलिया, और जैसे ही बैठा मैं रात के 2:30 बजे, वो पहला सेंटेंस क्या बोले, चिंता मत करो, तुम सदगुरु के दरबार में आए हो। सदगुरु का दरबार क्या, वो बलिया का 10 बाय 10 फुट का कमरा दयाला के घर का। तुम सदगुरु के दरबार में आए हो, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। ये था एक हो जाना। और ऐसे गुरु, मैं क्यों बोल रहा हूँ आज मेरे लिए खास दिन है, उस अवस्था पे बैठा हुआ मालिक के साथ एक होने की अवस्था में बैठे हुए उन्होंने मुझे ये काम दिया। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। और मैं आप लोगों को वो बातें बता नहीं सकता हूँ। आज सुबह, ये कल रात भर मैं सोया नहीं। आज सुबह से चमत्कार होते जा रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकता आपको। एक अजीब नशे में हूँ मैं। तो ये जो शब्दानंद जी महाराज जब वो बोलते हैं मैं एक हो गया, मतलब क्या,
मेरे अंदर ये यकीन आ गया कि वो जिस ताकत ने मुझे ये काम दिया है वो ताकत अभी जिंदा है, वो ताकत कहीं गई नहीं, वो ताकत मेरे अंग संग है। और जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया, रोज चमत्कार हो रहा है। लोग आते हैं, हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक हो जाता है। और ये जो काम था, जो मैंने आपको बताया कि मेरे जिम्मे ये काम आएगा, सारे विश्व में हमारे गुरुओं की शिक्षा को फैलाना, ये काम मेरे से होगा। और महाराज जी ने क्या कर दिया, मेरे दुनियावी जिंदगी में ही मुझे 100 देशों में घुमा दिया। तो मैं बात कर रहा था कि शब्दानंद जी महाराज का समर्पण, उनकी दीनता, उससे पहुंचे हुए। तो हमारे लिए क्या होता है, दयाला जी भी सोच सकते हैं, अरे मेरे तो पिता थे, हमने साक्षात देखा उनको और वो पहुंच गए। क्यों बोलते हैं कि जिंदा गुरु होना जरूरी है? क्योंकि जिंदा गुरु से आपको एक आशा की किरण जागती है कि अरे वो तो मेरे साथ थे, वो पहुंच गए, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? तो ये आशा की किरण आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारे गुरु थे, जो दयाला जी बोलते हैं, हर किसी का अपना एक काम होता है। मुझे याद है एक दिन मैं बाबा फकीर के साथ बैठा था, तो वो पत्र लिखवा रहे थे मुझे। उनको किसी ने पत्र लिखा था, एक बहुत बड़ा डेरा था, करोड़ों शिष्य वहाँ पर। तो उन्होंने परमदयाल जी को लिखा कि मेरी इच्छा है मैं आपसे नामदान लूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले बोलते नहीं आप ये बाबा से नाम लो, तो मैं क्या करूँ? तो परमदयाल जी महाराज ने वो चिट्ठी मैंने खुद लिखी। बोला बेटा आप वहीं से नाम लो, अभी आप स्कूल में पढ़ो, पास हो जाओ, जब पीएचडी में आ जाओगे तब मेरे पास आना। और फिर जब लेटर ख़त्म की तो मुझे बोले, वो गुरु का नाम लेके, बहुत बड़ा गुरु, सारे दुनिया में और करोड़ों की दौलत। बोले मैं क्या कहूँ बेटा, वो तो बच्चा है अभी, वो सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश में पहुंचा हुआ है। ये परमदयाल जी महाराज। लेकिन वो फर्स्ट सेकंड प्राइमरी स्कूल की भी ज़रूरत है, लेकिन जो हमारी शिक्षा है, जो परमदयाल जी महाराज ने एक आध्यात्मिक क्रांति लाई एक तरह से, कि सारा जो है, अगर हम बोलते हैं ये सारा एक ही है, एक ही शक्ति सब जगह जा रही है। और जो दयाला जी ने अभी कहा कि परमदयाल जी खुद बोलते थे कि मौजूदा हालात को देख के कुदरत ने मुझे अनामी धाम से भेजा है ये काम करने के लिए। और लेकिन फिर क्या बोलते थे कि आप सब भी वहाँ से आए हुए हो, लेकिन मैंने पहचान लिया, आपको अभी पहचानने में टाइम लगेगा। तो खास मिशन लेके आते हैं। परमदयाल जी का क्या मिशन था, और परमदयाल जी ने वो क्या कुंजी दी सबके हाथ में। उनकी कुंजी क्या थी कि ये इंसान, तेरे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपको मिलेगा वो आपका ही विश्वास, वो आपकी ही श्रद्धा, वो आपकी ही यकीन, आपका ही यकीन। गुरु कुछ नहीं देता। गुरु अगर दे सकता हो तो अपना काम पहले कर लेता। एक तो ये बात वो बोले, लेकिन उसकी दूसरी बात भी है। वो खुद बोला, गुरु खुद बोले, गुरु चाहे तो अपनी आत्मिक शक्ति में शिष्य के अंदर सब कुछ भर सकता है। ये परमदयाल जी का लिखी हुई चिट्ठी है।
ये बात समझने लायक है कि जब वो बोलते हैं गुरु कुछ नहीं करता, वो है मासिस प्रिवेंटिव क्योर, कि जो एक आम लोगों में ये शिक्षा जानी चाहिए। सब मेरे अंदर है, सारा 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 ब्रह्मांड मेरे अंदर है और आप अंदर चलो। लेकिन कोई करोड़ों में से एक होता है जिसको चाहिए होता है कि मुझे पहुंचना है वहाँ पर, उसके लिए फिर अलग शिक्षा हो। जो आध्यात्मिक अधिकारी है, जो परिपक्व हो चुका है, अब जैसे मैंने आज इनका देखा, क्या नाम आपका? हाँ, जयप्रकाश जी का, इनका टाइम आ गया था, पक गया था आम, अब खाने का टाइम आ गया। तो वो गुरु कर सकता है कि आपको एक पुश दे सकता है, आपको एक गाइडेंस दे सकता है और आपको एक रास्ता बता सकता है। लेकिन गुरु आपके लिए उस रास्ते पे चल नहीं सकता। और ये मैं रोज देख रहा हूँ अभी मेरे साथ होते हुए, रोज मेरी सारी जितनी भी बिजनेस मीटिंग है वो आध्यात्मिक बदल जाती है। क्योंकि अगर आप किसी की नस पे हाथ रख लो, वो तो सब बिजनेस भूल जाते हैं फिर। ये मालिक की कृपा है। और तब फिर शब्दानंद जी महाराज ने जो जो मुझे आज्ञा दी रात को, मैंने आपको बहुत बार बताया वो, कि क्या काम करना, कैसे करना। और सबसे बड़ी बात क्या बोली, जब तुम आध्यात्मिक काम शुरू करोगे हमारा, तुम्हारे दुनियावी काम शानदार तरीके से पूरे हो जाएंगे। अब आप देखिए शब्दानंद जी महाराज की खुद की जिंदगी, सारे दुनियावी काम उनके पेंडिंग थे। एक दिन माता जी मुझे बता रही थी, दयाला साहब पढ़ रहे थे और ये शब्दानंद जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज की सेवा में चले गए। और माता जी मुझे बता दी कितना चिंता करती थी वो। लेकिन ये हो गए समर्पित गुरु के। जो भी पेंशन मिलती थी पहले महाराज जी को देते थे, मानव दयाल जी महाराज को। उससे कुछ बचा वो खुद लेते थे। और कितने शानदार तरीके से उनके सारे दुनियावी काम हो गए। लेकिन क्या था उनका एक टोटल 100% सरेंडर टू द गुरु। तब जाके जैसे ही वो वाइब्रेशनल ट्यूनिंग होती है, आपका काम बनता है। तो ये शब्दानंद जी महाराज का जो सबसे बड़ी बात मैंने ली उनसे, और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे एक आत्मविश्वास देता है कि उनके हाथ से मुझे ये काम मिला। और इसीलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मुझे सब आप लोग बोल रहे थे बलिया जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा डिसाइड किया आज यहीं रुकेंगे रात को। यहाँ की वाइब्रेशन जो है जिंदा है। तो आज ये छोटा सा उनके जन्म दिवस पे हमने कार्यक्रम किया। लेकिन मैं फिर दोबारा आपको बोलता हूँ, आप इसको पिकनिक नहीं समझना, इसको एक आध्यात्मिक पिकनिक समझना। असली दूसरा वाला पिकनिक नहीं, ये स्पिरिचुअल टूर समझना है कि आप एक ऐसी आत्मा की समाधि पे हैं जो मालिक से एक होके मर्ज हो चुका है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप हाथ में गिन सकते हैं कि जब से मानव आया कितने लोग पहुँचे हैं वहाँ पर। दयाला जी ने बहुत अच्छी बात की कि जिनके नाम बड़े बड़े हैं वो सब कुछ नहीं इनके सामने। मैं कुछ बातें बोल नहीं सकता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब हो रहा है। परम दयाल जी ने क्या क्या बातें मुझे बोली है, ये सब बड़े बड़े संतों के बारे में, सब जिनके नाम बड़े बड़े हैं, गलत नहीं, लेकिन क्या बोला, वो पहुँचे नहीं। वो बोलते थे ये त्रिकुटी तक पहुँचे थे, ये महासुर तक पहुँचे थे, कबीर पहुँच गए थे,
लेकिन अब मैं कबीर से भी ऊंचा चला गया, ये परमदयाल जी ने कहा मुझे, मैं कबीर से भी ऊंचा चला गया। तो ये जो उनकी शिक्षा हमारे पास है, ये है खजाना। प्रकाश जी मुझे आज बता रहे थे, इतनी जमीन हमारे पास थी पहले इधर। ये जमीन खजाना नहीं होता है, गुरु की शिक्षा असली खजाना है। जब परमदयाल जी महाराज मेरे ताया जी को सत्संग करा रहे थे, कश्मीर की बात है, तो सत्संग खत्म हुआ और फिर सत्संग के बाद जोर से परमदयाल जी बहुत जोश में बोलते थे, बोलते पृथ्वीनाथ मैं आज तुझे खजाना दे चला, जा मजे कर। ये खजाना होता है गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा, गुरु की गद्दी नहीं होती, गुरु की शिक्षा जो है वो ताम झाम में नहीं होता। हर पल आपको अपने मन से लड़ना पड़ता है। क्यों? गुरु के वचनों को अपने जिंदगी में उतारना। ये तभी आप कर सकते हो जब आप इसमें थोड़ा सीरियस, तो क्या बोलते हैं, गंभीरता से इसको लोगे। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है नाटक चल रहा है, हमने भी देख लिया नाटक, लेकिन असली काम सत्संग के बाद शुरू होता है। आप जब दुनिया में घूमते हो, अपने मन को वॉच किया करो। अरे मुझे अभी क्रोध आया, अभी मुझ में काम की वासना जागी, अभी मेरा मन विचलित हुआ। वो है असली सत्संग। अपने मन को काबू रखना, एकदम कंट्रोल। क्योंकि जब आप दुनिया में मन पे कंट्रोल रखोगे, जैसे ही आप ध्यान में जाओगे, आप सीधा तैरते जाओगे। क्यों? बाहर में आपने मन को काबू किया है, अंदर भी आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये बात जो है, मैं बार बार इसीलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि वो कौन सा है वो शब्द की राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, जब शरण तुमको मिली, कुछ दिनों सत्संग पीछे कुछ दिनों अभ्यास पीछे। तो ये राधा स्वामी की दया मतलब साक्षात मालिक की दया, तब आपको ऐसे संतों की संगत मिलती है, शब्दानंद जी महाराज की वजह। और उस दया का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। समय मत दो, वो जो उनकी शिक्षा है अमल में लाओ उसको। हर पल उसको सोचो, मैं चिंता क्यों करता हूँ, मैं दुखी क्यों होता हूँ, मैं क्यों सकारात्मक नहीं सोचता हूँ। यही अध्यात्म, और क्या है अध्यात्म? जैसी आध्यात्मिकता मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, खुश रहने का नाम आध्यात्मिकता है। खुश रहा करो, अपनी आत्मा को खुश रखा करो। तो ये जो है आज का सत्संग हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और शब्दानंद जी महाराज को मेरा हर रोज़ ही एक तरह से इनका जन्मदिन मेरे लिए होता है, क्योंकि मैं एक तरह से देखा जाए तो मुझे काम इन्होंने शब्दानंद जी महाराज ने ही सौंपा था। मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, तो ये इनकी दया थी। इन्होंने मुझे कहा तुम ये काम करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो आज हम लोग रात को अगर हुआ तो यहीं रुकेंगे और फिर कल मैंने जाना है वापस। और आप लोग मेरे ख्याल रुकने वाले हो वहाँ पर एक दिन और। तो इसी बात पे अब इसी हम लोग और आप कौन सा जाप करोगे? राधा स्वामी का। ये हमने आरती तो कर दी, तो करते वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो
आए।